आज मैं आपको कोई गेस्ट पेपर नहीं बताऊंगा, बल्कि आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 2026 रिवील करूंगा बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 2026 में रेड कलर्ड मार्क आर दी हेडशॉट क्वेश्चंस बच्चों। हेडशॉट्स मतलब बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस। टोटल 32 हेडशॉट क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप एग्जाम के अंदर देखते हैं तो आपके 28 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं क्लोज चॉइस के साथ, अगर आप मिला लें। और लॉन्ग हेड शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं ये आपके बनेंगे इस वीडियो में 16। इसी तरह ब्लैक कलर मार्क आर दी बस शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों, जिसमें से मैं आपको हेड शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप? हेड शॉर्ट क्वेश्चंस किए बगैर आपने हरगिज हरगिज एग्जाम में नहीं जाना बच्चों। 2 दिन है आपके पास, आराम से आप ये 32 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फोकस इस वीडियो में हेड शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे। चैप्टर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड दी मेजरमेंट। सबसे पहला जो आपका हेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है चेक द होमोजेनिटी ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन वो आपको दे देगा, आपने इसमें उसकी होमोजेनिटी चेक करनी होगी। दूसरा, अनसर्टेनिटीज आप चेक करेंगे फाइनल रिजल्ट्स के अंदर। वो आपको एडिशन और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जो सा देगा, प्रोबेबली आपको टाइमिंग एक्सपेरिमेंट देगा। और वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि क्या आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जो होते हैं इनकी अनसर्टेनिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरा, लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप देखें चैप्टर 1 के, तो इसमें आपके पास है डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, जिसमें वो प्रोबेबली लैम्डा ऑफ द मैटर वेव्स, ये आपकी जो गिवन एग्जांपल है वो देगा तो उसने एक्सप्लेनेशन के दौरान दी थी। और टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो कि एग्जांपल 1.2 आपकी बनती है। अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट ये आपको दे सकता है मल्टीप्लिकेशन या पावर रूल की। एग्जाम्पल जो इसकी ये लाजमी करनी है आपने 1.3 एंड दी 1.4। नीचे आप बस शॉर्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, बस शॉर्ट क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हेड शॉर्ट समझ रहे हैं ना आप? इस दफा हेड शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के फेवरेट हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यूनिट नंबर 2, वेक्टर्स। शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला, टिपिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये लॉन्ग में आपको इन दोनों में से कोई एक को देगा बच्चों। इसी तरह बस शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड के जो क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स भी आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 देखिए बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च्ड, इसमें जो एट सम एंगल है इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो प्रूफ जो है इसके हाइट का, टाइम का, रेंज और दी मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। प्रूफ ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसको भी आपने करना है। नीचे दिए गए एंड क्वेश्चन जिसमें बस शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी आप देख लीजिए, ब्लैक कलर मार्क है ये भी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यूनिट नंबर 4, रोटेशनल एंड दी सर्कुलर मोशन। सबसे पहला हेड शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड का फेवरेट। प्रूफ है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे मैंने पेपर नंबर भी मेंशन कर दिया है जहां पे ये मेंशनड है। ठीक है, प्रूफ ऑफ ए इक्वल टू आर अल्फा, ये बस शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दफा ये जरूर आएगा बच्चों, लाजमी कीजिएगा। प्रूफ ऑफ टेन थीटा इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर जी, पेज नंबर जो है 62 के ऊपर ये मेंशनड है। दूसरा, एट बैंकिंग ऑफ रोड, हाउ डज द वेट ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द बॉडी इन अ सर्कल, ये इसी का सब पार्ट है जो कि ये मैंने अपने पास से बनाया और ये इस दफा हेड शॉट है। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने। उसके बाद देखिएगा, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, इसको भी आप लाजमी कीजिए। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों, जिसमें आपका सबसे पहला हेड शॉट लॉन्ग क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ द एंगुलर मोमेंटम फॉर इरेगुलरली शेप्ड रिजिड बॉडी, ये याद रखिएगा इस तरह से ही आता है, इरेगुलरली शेप्ड रिजिड बॉडी से आता है। पेज नंबर 65 मेंशन। प्रूफ करना है आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी, दैट इज लीनियर, एंड द एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट, पेज नंबर 72 के ऊपर ये मेंशन है बच्चों। बस शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप इसके देख लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिएगा यूनिट नंबर 5, वर्क एंड दी काइनेटिक एनर्जी।
सबसे पहला हेडशॉट क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट, प्रूफ करें वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम, पेज नंबर 83 के ऊपर। और उसके बाद ये जो दो आपको लॉन्ग मैंने लिखे हैं, बेसिकली कंसिडर इट एज वन बेसिकली, ठीक है। इसके प्रूफ आपकी बुक के अंदर नहीं है बच्चों, ये आप मेरे साथ लाइव में आ जाए, मैं आपको बता दूंगा। और ये इस दफा आएंगे, ये आप हेडशॉट क्वेश्चन है, ये इस दफा आएंगे। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, आपने प्रूफ करना है। और वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ये दोनों जो है प्रूफ मेंशन नहीं है 81 के ऊपर। ये आप मेरे साथ लाइव बैठ जाए, मैं आपको इन दोनों के प्रूफ जो है वो सिखा दूंगा। बस शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप इसके देख लीजिए, जिसमें एंड के क्वेश्चंस और भी न्यूमेरिकल्स भी होंगे बच्चों। बस शॉर्ट क्वेश्चंस अगेन बता दूं, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो मैंने बताया है। उसके अंदर से मैंने हेड शॉर्ट क्वेश्चंस यानी बोर्ड के फेवरेट जो है वो सिलेक्ट किए, आपने लाजमी करने। यूनिट नंबर 6 देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहला हेड शॉर्ट क्वेश्चन, ग्राफ करना है आपने, ग्राफ एक्सप्लेनेशन करनी है पैराट्रूपर्स जंप। पेज नंबर 94 के ऊपर ये ग्राफ मेंशन्ड है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है बच्चों। अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता तो मेरी एक वीडियो ग्रेड 9 के अंदर इसको वहां पे जाके मैंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया। बेसिकली ग्रेड 9 के अंदर सेम ग्राफ जो सा वो पड़ा हुआ था, वहां पे मैंने इसे एक्सप्लेन किया, आप इसको देख सकते हैं। चैप्टर वाइज बच्चों प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता कमेंट कर दें, मैं आपको डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। फिर है प्रूफ द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी और एप्लीकेशन ऑफ द एरोफॉइल एंड द मैग्नस इफेक्ट। जितनी भी एप्लीकेशन है बच्चों, आपकी ट्रेन वाली दो बोट्स जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, वो बॉल का स्विंग होना, और उसके बाद जो है एयरप्लेन का फ्लाई करना, ये चारों इसकी एग्जांपल में आती हैं। इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म है बच्चों, समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस, प्रूफ आर्शिमिडियस प्रिंसिपल और बर्नौलीज इक्वेशन, ये आपने लाजमी करना है। और टॉरिसिलिस थ्योरम एंड दी वेंचुरीमीटर, ये तीनों हेडशॉट क्वेश्चन लाजमी कीजिए, एक तो कंफर्म है इसमें से, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी आएंगे बच्चों। इसके बाद देखिएगा एंड के जो क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स, बस शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिए। उसके बाद बच्चों आप देख लीजिए यूनिट नंबर 7 फिजिक्स ऑफ सॉलिड। इसके अंदर कैलकुलेट करें वर्क फ्रॉम दी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ये तो आपका फिजिक्स 12 का पीडीए के अंदर भी है, इसको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये भी अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही तो मेरी जो वीडियो है ग्रेड 9 की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वहां पे इस चैप्टर को जाके देख लीजिए। बेसिकली सेम कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया। अगर नहीं मिलता है दोबारा कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस वीडियो का लिंक डायरेक्टली दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो एंड के शॉर्ट क्वेश्चन है इनको भी आप देख लीजिए और न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, ये बस शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 8 देखिए बच्चों, हीट एंड दी थर्मोडायनामिक्स। पहला आपका हेड शॉर्ट क्वेश्चन है, 40 पोस्टुलेट्स बच्चों आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लिखने हैं, इस नाम से ये क्वेश्चन आता है 40 पोस्टुलेट, इसको आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। फिर है डिराइव द कंडीशन फॉर द रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, पेज नंबर 131 मेंशन्ड। इसके बाद कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट्स इंजन एंड द कंक्लूजन, इसको भी आपने करना है। ये तीनों आपके हेडशॉट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आइसोथर्मल प्रोसेस, डायबैटिक प्रोसेस, आइसोचोरिक एंड द आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें आपने लिखना क्या क्या, वो पांचों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन लिखें, सपोर्टिंग लाइंस लिखें फॉर द लॉ, यानी कैसे लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो मैनिपुलेट होता है। उसके बाद ग्राफ बनाएं, फिगर बनाएं और उसकी एग्जांपल्स लिखें। ये लिखेंगे तो ये आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन करें द पीवी डायग्राम फॉर द कार्नट्स इंजन, पेज नंबर मेंशन, इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें। हेडशॉट नीचे आप बस शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए एंड के और न्यूमेरिकल्स भी। अब देखिए बच्चों वेव्स, यूनिट नंबर 9। पहला हेडशॉट क्वेश्चन, कंडीशंस फॉर द गुड इंटरफेरेंस एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, इसको लाजमी देख लें। और कंडीशंस फॉर द गुड डायफ्रैक्शन, पेज नंबर मेंशन, इसको आपने लाजमी करना है बच्चों। उसके बाद है बच्चों प्रूफ द रिलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर द डॉपलर्स इफेक्ट एंड द डॉपलर्स शिफ्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डॉपलर शिफ्ट के नाम से अगर आ जाए तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि डॉपलर शिफ्ट क्या होता है। हालांकि जो आपके दो इसके अंदर प्रूफ हैं वो उनमें से एक डॉपलर इफेक्ट है, एक डॉपलर शिफ्ट है। अगर नहीं समझ आता कमेंट कर दें, मैं आपको उसका भी बता दूंगा कि डॉपलर शिफ्ट वाला कौन सा है, ठीक है। तीसरा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आपने देखना है, इन ओपन एट बोथ एंड्स एंड दी क्लोज्ड एट वन एंड, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड का फेवरेट हेड शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एंड के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, उसमें आप बस शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, ये हैं। इसके बाद देखिए बच्चों यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। पहला बोर्ड का फेवरेट हेड शॉट
सीधी सीधी हेडशॉट बच्चों। Superposition principle of force. Page number mention. What is neutral zone or zero field spot and the fringing field? Page number mention. दो हो गए। तीसरा असाइनमेंट नंबर 10.3 ये लाजमी प्रिपेयर करें। डिराइव द रिलेशन फॉर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी। ये जो दो क्वेश्चंस है ना, इसके बल्कि तीनों, ये तो परफेक्ट हेडशॉट क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हैं ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये लाजमी आ रहे हैं इस दफा। इसके बाद है बच्चों यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए। इसमें डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, इसको आप देखें। उसके बाद हाउ रेजिस्टेंस वेरीज बाय चेंजिंग लेंथ एंड द एरिया ऑफ कंडक्टर। पे नंबर मेंशन्ड। हेडशॉट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल ऑफ एनर्जी। पे नंबर मेंशन्ड। हेडशॉट क्वेश्चन डिराइव करनी है नल कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। हेडशॉट क्वेश्चन बच्चों लाजमी करें, समझने में आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हेडशॉट के अंदर इस चैप्टर के अगर आप देखते हैं, बोर्ड के फेवरेट, डिराइव द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस नाम से ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पेज नंबर 202 मेंशन। प्रूफ ऑफ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड एग्जांपल्स आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। पेज नंबर 208 के ऊपर ये मेंशन्ड है। इसके बाद बस शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लीजिए। पोटेंशियोमीटर, ये तो बेसिकली पीबीए का भी टॉपिक है, पीबीए के अंदर भी ये मैंने एक्सप्लेन किया, वो आपकी ग्रेड 12 के अंदर होगी। एंड के क्वेश्चन भी आप इसके देख लीजिए, बस शॉर्ट और न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों यूनिट नंबर 12 मैग्नेटिज्म। बच्चों सबसे पहला जो आपका हेडशॉट क्वेश्चन, बोर्ड का फेवरेट, डिराइव द रिलेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पेज नंबर 223 मेंशन। डिराइव द रिलेशन फॉर द लॉरेंट्ज फोर्स। हेडशॉट। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन हेडशॉट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद इसी चैप्टर का हेडशॉट क्वेश्चंस, बोर्ड का फेवरेट, डिराइव द रिलेशन फॉर टी एंड दी एफ ऑफ अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये जो आपके पहले दो क्वेश्चंस हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इसको आप जरा गौर से देख लीजिए। इसमें एक बेसिकली डिराइव है रिलेशन फॉर द फोर्स। अब ये जो टाइटल है ना, ये बेसिकली इसके ऊपर लिखा हुआ है, जहां पे ये टॉपिक पढ़ा हुआ है 228 के ऊपर। तो बच्चों को जब डिराइव द रिलेशन आएगा तो वो ये लिख देंगे। ये इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए बच्चों बहुत ही अच्छे से। इसके बाद आप देखिएगा एंड के शॉर्ट क्वेश्चंस 12.4, 12.5, 12.7, ये बस शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल्स भी आप इसके देख लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों यूनिट नंबर 13 रिलेटिविटी। इसके जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चन हैं, सीधे हेडशॉट हैं। डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद राइट द पोस्टुलेट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको आपने बहुत ही अच्छे से सिर्फ और सिर्फ आपने इसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं। प्रूफ करना है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड द मास वेरिएशन। इसकी आप बच्चों वहां पे बुक के अंदर आपकी थ्योरेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, आप इसकी सीधी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के फेवरेट हेडशॉट क्वेश्चन, समझ रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इसे। एंड के क्वेश्चंस बस शॉर्ट भी आप देख लीजिए और न्यूमेरिकल्स भी आप इसके बच्चों देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आप देखिएगा यूनिट नंबर 14 पार्टिकल फिजिक्स, लास्ट चैप्टर। इसका जो आपका पहला हेडशॉट क्वेश्चन बनेगा वो होगा राइट इक्वेशंस द अल्फा एंड द बीटा डीके। पेज नंबर 260 मेंशन। उसके बाद है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स। और दूसरा आपका हेडशॉट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड द स्ट्रिंग थ्योरी। अच्छा, ये कई बच्चे कहते हैं और कई जगह पे देखा भी गया कि ये आपका बेसिकली बनता है फॉर्मेटिव, और दी सेफ साइड मैंने डाल दिया है, आ सकता है, इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। एंड के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं 14.4, 14.5, 9 और 10 होंगे और न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए बच्चों। हेडशॉट क्वेश्चंस आपको मैंने इस दफा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर रिवील कर दिए। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने मार्क्स को स्केयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ बच्चों वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।